दोस्तों, आज हम जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये स्कंद पद्म पुराण में कुछ बताया गया है रुद्राक्ष के बारे में कि कौन सा रुद्राक्ष पर किस देवता का वास होता है। यानी कौन से रुद्राक्ष पे, एक रुद्राक्ष से लेके जितने भी रुद्राक्ष होते हैं, फिलहाल हम 3 रुद्राक्षों का जो तत्व है उस तत्व का विवेचन करने वाले हैं कि आखिर पहले रुद्राक्ष में भोलेनाथ विराजते हैं या बैठते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो वो भोलेनाथ वाला तत्व क्या है? अब मतलब ये तो है नहीं कि साक्षात तुम ब्रह्म बन जाओगे, साक्षात तुम बड़े बड़े कार्य करना स्टार्ट कर दोगे या भगवान जैसे हो जाओगे, नहीं। लेकिन अगर तुम्हें ये रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष प्राप्त होता है, यानी शिव तत्व प्राप्त होता है, तो प्राप्त करने के बाद जीवन में परिवर्तन, या ये जो तत्व है, ये तत्व जब तुम प्राप्त करोगे, अपने शरीर पर धारण करोगे, तो ये शिव तत्व आपके जीवन में परिवर्तन क्या लाएगा। ये कुछ चीजें हमने पद्म पुराण जब पढ़ रहे थे उसमें कुछ चीजें मिली। अच्छा, ये वाक्य कहाँ का है? कार्तिकेय जी पूछ रहे हैं किनसे? शिव जी से कि भगवान मुझे बताइएगा कि जो रुद्राक्ष हैं, तो एक एक रुद्राक्ष में कौन कौन से तत्व हैं, या एक एक रुद्राक्ष यानी जितने मुखी रुद्राक्ष हैं, तो उन रुद्राक्ष को जब हम पहनेंगे तो परिवर्तन क्या होगा। तो ये स्वयं शिव जी ने किसमें बताया, कौन से ग्रंथ में? पद्म पुराण में। तो उसकी जो मैंने पढ़े हैं, तो उन तत्वों का अध्ययन किया है, तो वो कुछ तत्व लेके हम आपके सामने प्रकट हुए यहाँ आए हैं। दूसरी बात, एक चीज स्पष्ट कर दें कि जैसे आपके जमीन में कहीं पे लोहा पड़ा है, ठीक है, तो लोहा एक तत्व है, वो पड़ा है, लेकिन तुम उपयोग में तभी ला सकते हो उस लोहे को जब तुम उसमें आकार पैदा करोगे। कहने का मतलब, आप अपने घर में लोहा रख लीजिए, एक फुल बड़ी सिल रख लीजिए, लेकिन कहीं जैसे ही तुम्हारे ऊपर कोई आफत आ जाए, कोई मारने आ जाए, या किसी प्रकार मान लीजिए कि रोटी बनानी है, तो तुम उस लोहे से रोटी तो नहीं बना सकते ना, उसके लिए तुम्हें चिमटा बनाना पड़ेगा। जब चिमटा बनाओगे तभी ये रोटी आप सेक सकोगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रुद्राक्ष प्राप्त कर लेना कोई पर्याप्त नहीं है। हाँ, मानते हैं कि ये शिव जी को पसंद है, इसमें शिव तत्व वास करता है, लेकिन जब हम रुद्राक्ष लाएंगे तो रुद्राक्ष में ये शिव तत्व पैदा करेंगे, यानी इनको बैठने की जगह देंगे या शिव तत्व को पैदा करेंगे। वो होता है उस रुद्राक्ष का सिद्धि होना या सिद्ध कर लेना। सिद्ध करने की विधि कुछ अलग है, वो बाद में बताएंगे। सबसे पहले ये तत्व तभी पैदा होगा जब तुम उस रुद्राक्ष को सिद्ध करोगे, या कुछ विधि होती है, कुछ मंत्र होते हैं, कुछ उच्चारण होते हैं, कुछ ऐसे ध्वनि के ऐसे प्रभाव होते हैं कि जो प्रभाव में या ध्वनि करने पर इस तत्व से संबंधित मंत्र के संबंधित शब्दों का जब उच्चारण हम करेंगे, तो उस रुद्राक्ष में अपने आप ये तत्व आना स्टार्ट हो जाएगा। उसको कहते हैं हम रुद्राक्ष की सिद्धि। तो अब हम जरा ट्राई करते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर एक मुखी रुद्राक्ष कहीं से मिल जाए और वो सिद्ध हो जाए, सिद्ध का मतलब उसमें ये तत्व विराजमान हो जाए। कौन सा तत्व? शिव तत्व। तो उसके अंदर या उसके जीवन में परिवर्तन क्या होगा, जरा हम इसको समझते हैं। जैसे कि शिव तत्व, तो शिव तत्व से जुड़ा हुआ जो भी शिव से संबंधित चीजें हैं, या जो शिव ने किया, शिव ने तो विष भी पिया था, तो तुम विष नहीं पी सकते। शिव ने तो असुरों का संहार किया, तो तुम बगल के एक व्यक्ति को चांटा भी नहीं मार सकते। मैं वो बात नहीं कर रहा, उसके अलावा जो तत्व आपको प्राप्त होंगे परिवर्तन, मैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आज कर रहा हूँ। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करेगा, तो सबसे पहले आप एक चीज देखिएगा, उसका ध्यान। ध्यान से मतलब ये नहीं कि तुम बैराग बन जाओ, तुम्हें बैराग पैदा हो जाए, नहीं। ध्यान का मतलब ये भी है कि जैसे तुम बिजनेस कर रहे हो, या परिवार में कोई चीज ऐसी कर रहे हो, या बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस चीज पे ध्यान लगना आपका स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्या होता है कि हम इधर उधर भागते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हो, उस पर ध्यान ही नहीं है, मन ही नहीं आपका हो रहा है। लेकिन जब आप रुद्राक्ष प्राप्त करोगे या रखोगे अपने गले में, कहाँ रखना है, कैसे प्राप्त, कहाँ पहनना है, ये विषय बात का है, तो उसमें ध्यान लगना आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप बिजनेस में, घर में, परिवार में, बच्चों में आपका ध्यान। और अगर आप साधक हो, कोई तंत्र विद्या मतलब साधक हो, या ध्यान कर रहे हो, या ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, तो वो ध्यान आपका उस टाइप में लग जाएगा। यानी ध्यान का मतलब जो भी कार्य कर रहे हो उसमें आपका ध्यान लगेगा। दूसरा, समाधि। समाधि का मतलब ये नहीं कि जैसे तुम रुद्राक्ष प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें सीधे शिव जी की तरह बैठ गए, समाधि होगी, नहीं। समाधि का मतलब ये होता है कि कालांतरण में जब आपका ये कार्य पूरा हो जाएगा, जो आपका कार्य है जीवन में, तो अपने आप, जैसे बच्चे हो गए, बच्चों की शादी हो गई, या जो भी आपके मूल कर्तव्य थे वो कर्तव्य हो गए, तो आप क्या करेंगे फिर? समाधि का मतलब
उनसे विरक्त होकर दूरी बना के भगवान, यानी ये समय रहेगा आपका 50-55 साल की उम्र में, वो भी जब आपने सारे अपने कर्तव्य पूरे कर लिए, तो फिर आप समाधि यानी भगवान के प्रति आप झुकाव होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, फिर ऐसे व्यक्ति का सम्मान तो देखो पहले से ही, जब आप शिव तत्व धारण करेंगे, ध्यान करेंगे, जब बिजनेस अच्छा चलेगा, पैसा आएगा, तो सम्मान तो अपने आप ही प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्तियों को सम्मान मिलना भी प्राप्त हो जाता है। अब आ जाते हैं सिद्धि। सिद्धि का मतलब ये है कि जब आप इस तत्व को धारण करेंगे, ध्यान जब आपको आएगा या एकात्मिक मन होगा या कोई कार्य करोगे, तो आपके अंदर सिद्धि का मतलब पैसा आपका अपने आप ही आना स्टार्ट हो जाएगा। या जो व्यक्ति इसके विपरीत कार्य करते हैं, जैसे पूजा करते हैं या कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें वो ईश्वर के प्रति ध्यान लगने की वजह से ईश्वर अपने आप आकर्षित होगा। ये शिव तत्व है। पहला जो एक मुखी रुद्राक्ष है, उसको पहनने के बाद ये चीजें होंगी। दूसरा, वैराग। वैराग का मतलब ये नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़ दो। वैराग का मतलब एक और होता है कि सब में रहते हुए भी किसी में नहीं है। पत्नी के साथ आप रहोगे तो क्या पत्नी के जो अधिकार है वो छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। बच्चों के साथ रहोगे तो क्या उनके अधिकार हैं वो छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। लेकिन उनका प्रभाव आपके ऊपर वैसा नहीं रहेगा जैसा और व्यक्तियों को रहता है। आप समझिए ना, सब में रहते हुए भी सब में अलग रहोगे। अगर आपके सामने पत्नी आ गई तो उसका जो कर्तव्य आप उसे निभाओगे, बच्चे आ गए उसमें लगाओगे, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होगी। उसमें जैसे एक व्यक्ति गुटखा खा रहा है तो गुटखा की लत लग गई, नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। आप इस टाइप का वैराग अपने आप में ही धारण कर लोगे कि आप कहीं जैसे 15 दिन के लिए अकेले गए, कहीं पे भी गए, तो आपको उस स्थिति में ये चीजें प्रभावित नहीं करेंगी। आप वहां अकेले रहोगे, यानी बच्चा बीवी से आपको याद नहीं आएगी, आपको नहीं लगेगा कि घर जाना। दूसरा, ज्ञान। इन जब ये चीजें आपको आना स्टार्ट हो जाएंगी तो शिव तत्व का सबसे बड़ा होता है ध्यान या ज्ञान। सारी चीजों को तुम स्थूल रूप से समझना स्टार्ट कर लोगे। कब? जब ये तत्व आप अपने शरीर में धारण या टच करके रखोगे। दूसरों की सेवा करना, ये सारी चीजें जैसे ही आपके पास ये चीजें उत्पन्न हुई या पैसे से संपन्न हुए, कुछ भी हुए, तो आप अपने बच्चों की अपेक्षा कुछ हिस्सा ऐसा करोगे कि हमें सेवा कार्य में लगाना है, जो क्योंकि तुम पहले नहीं लगाते थे। ये होता है शिव तत्व। ये तत्व जब प्राप्त करोगे तो आपके अंदर ये चीजें आना स्टार्ट हो जाएंगी। सिद्धि। सिद्धि का मतलब जैसे जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, सिद्धि के रूप में भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसे हम सिद्धि जगाना कहते हैं। जैसे कई साधु महात्मा हैं जो चमत्कार दिखाते हैं, तो वो चमत्कार जब आप इसी को धारण करके रखोगे, शिव तत्व को, यानी एक मुखी रुद्राक्ष को, तो वो दूसरों के लिए होगा। अभी क्या है कि आपके मन में क्या है कि मैं कोई सिद्धि कर लूँ, जिन सिद्धि कर लूँ तो साला उससे करके पैसे खूब कमाऊं, अपना घर बनाओ, परिवार बनाओ। लेकिन ये तत्व आपको ऐसा करने नहीं देगा। ये क्या करेगा? दूसरों की सेवा ही करवाएगा। ये होता है। अब देखते हैं, जब ऐसा व्यक्ति, जब सारी चीजें उसके जीवन में संपन्न होना स्टार्ट हो जाएं या धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएं, तो क्या होगा कि वो ही परिपूर्ण रूप में अपने आप को, ऐसा नहीं होता कि आप बूढ़े व्यक्ति से कहो, 70-80 साल के व्यक्ति से कि क्या चाहिए, वो कहेगा भगवान का दया सब कुछ, अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो ईश्वर कृपा ही करें तो ही बेहतर है। तो वो 80 साल की या 70 साल की फीलिंग वो आपके अंदर किसी भी अवस्था में हो आना स्टार्ट हो जाएगी। तब तब का मतलब ये है कि ये नहीं है कि तुम जंगल चले जाओ या कहीं पे कोई वो कर लो, लेकिन जो जंगल में जाते हैं तब करते हैं, उनके लिए ये तत्व आपको बहुत सहयोग करेगा, या अपने आप ही आपको तपस्या में मन लगेगा, ध्यान लगेगा। लेकिन जो गृहस्थ में है तो वो तब का मतलब अपना जो जीवन है जो चल रहा है उसी में पूर्ण रूप से कार्य करने में अग्रसित रहेंगे, और चाहे अच्छा हो या बुरा हो, चाहे परेशानी हो, चाहे कुछ भी हो, उस कार्य को परिपूर्ण रूप से करते रहेंगे। तेज का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके आपकी बातों को नोटिस करे, और साथ ही साथ आपकी बात जो आप कर रहे हो, कोई सुझाव दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो वो चीज आपकी पूर्ण रूप से ये इस कान से सुने, उस कान से बाहर ना निकालने वाली स्थिति ना पैदा करे, आपकी बातों पे गौर करे। आकर्षण। आकर्षण का मतलब ये नहीं होता है कि आप कहीं पे भी जाएं तो हर व्यक्ति जो भी दिखे बस आप ही की तरफ ही आकर्षण हो जाए। नहीं, आपके ये तत्व आपके शरीर में टच है, समझिए ये तत्व। तो ये तत्व क्या करेगा कि आपके अंदर आकर्षण पैदा होता ही करता रहेगा। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति, आप जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, आपको कोई बैठने के लिए नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है ना, आप अपने गांव में भी ट्राई कीजिएगा, लेकिन जब ये रुद्राक्ष धारण करोगे तो वो व्यक्ति आपको बैठने के लिए बोलेगा।
स्त्री से दूरी। स्त्री से दूरी का मतलब ये नहीं कि आपकी शादी हो गई तो आप दूरी बनाना स्टार्ट कर दो, नहीं। अदरवाइज जितना प्रभाव पहले स्त्री आपके ऊपर डाल रही थी, जैसे आप अपने जिस माहौल में रह रहे हो, कोई स्त्री देख के आप आकर्षित हो जाते हो ना, ये जब आप धारण करोगे ना अपने शरीर पे, तो वो स्त्री आपको अपने आप ही ऐसा लगेगा कि भाड़ में जाए। 5 तत्वों पर विजय। 5 तत्वों का विजय का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि तुम पानी पे चलना स्टार्ट कर लो, मुंह से अगली निकालना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं। आपके शरीर में जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों का मेंटेनेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है शिव तत्व। जैसे कभी कभी क्या होता है कि तुम किसी गर्मी में आओ और एकाएक ठंडा पानी पी लो, तो आपको क्या हो जाएगा, शरीर अपने आप बुखार आ जाएगा, कुछ भी चीजें हो जाएंगी। लेकिन इसके बाद जब ये तत्व आपके अंदर या शरीर में टच होगा, तो आपको ये स्थिति से बाहर रखेगा। मौसम का असर थोड़ा थोड़ा कम पड़ेगा, यानी जो शरीर के अंदर 5 तत्व हैं उनको मेंटेनेंस बना के रखेगा एक मुट्ठी रुद्राक्ष। अब ऐसे व्यक्ति जो भी एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो वो क्या करेंगे, अकेलापन महसूस करेंगे। अकेलेपन से मतलब क्या होता है कि उनका हमेशा एक गेम जो है ना, वो कुछ अजीब रहेगा। जैसे होते हैं ना साधु संत महात्मा, अकेले में बैठ के वो कुछ अलग सोचते रहते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है। तो ऐसा व्यक्ति कुछ हट के ही सोचेगा हमेशा, और जहां भी रहेगा वो ये सोचेगा कि कोई एनर्जी, कोई शक्ति, कोई उसके साथ हमेशा विद्यमान है। और भी कई फायदे हैं एक मुखी रुद्राक्ष के, और एक मुखी रुद्राक्ष के नहीं, उसमें बैठने वाला जो तत्व है शिव तत्व, जब तुम उसमें पैदा कर लोगे, जागृत कर लोगे, तो ये सारे चमत्कार आपको स्वतः ही दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं दूसरी मुखी रुद्राक्ष के बारे में। तो